नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऊंचाई और दूरी के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बिना गलती किए कैसे बना सकते हैं। कहे मुताबिक सबसे पहले आप इसका फिगर बनाते हैं। जैसे बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी एक पेड़ है कोई भी, उसका नाम दे देंगे ए बी। वो टूट जाता है, यानी कि जब भी टूटता होगा तो कुछ इस प्रकार से टूटता होगा या टूटा होगा। अब कहता है कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पे जमीन को छूने लग रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे इसको 30 डिग्री का कोण बनाता है। साथ में कहता है कि पेड़ की पार बिंदु से, यानी पेड़ की यहाँ पार बिंदु से जहां पे पेड़ की जमीन छूता है, जहां पे पेड़ का जमीन छूता है वो उसकी दूरी 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई बताए। तो हम लोग सबसे पहले इसका नाम कर लेंगे ए बी सी डी। यहाँ तक मेरा मैथमेटिक्स 50% कंप्लीट हो गया। इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है जो बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले त्रिभुज सी डी डी में, तो ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज हम लोग को निकालना हो वो सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं, यानी बीसी बीसी, और जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी बीडी इक्वल टू। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ता है कि ये ऊपर लिखा गया या नीचे लिखा गया, यानी फॉर्मूला क्या बना, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार जो है वो किसका फॉर्मूला है, तो वो है टेन का। और यहाँ पे 30 डिग्री होने के कारण टेन के साथ 30 डिग्री हो जाता है। अब बीसी का मान यहाँ से मालूम है एच, बीडी का मालूम है ए, इक्वल टू टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अगर इस वैल्यू को आप नहीं जानते हैं तो बिना याद किए इसको याद रखने के लिए हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3h इक्वल टू 8। तो h इक्वल टू 8/√3। ये वैल्यू हम लोग का यहाँ से यहाँ तक निकल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं पुनः त्रिभुज सी डी डी में। इस बार हम लोग को ये निकालना है, इसलिए सबसे पहले कर्व को ऊपर में लिखना है, यानी सी डी बटे बी डी इक्वल टू, यानी कि सी डी बटे बी डी यानी कर्व बटे आधार। कर्व बटे आधार जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक का, और यहाँ 30 डिग्री है इसलिए इसके साथ में 30 डिग्री। सी डी का वैल्यू कुछ नहीं तो एक्स वहां दिया हुआ है और बी डी का वैल्यू 8 तो दिया हुआ है नहीं, और 37 डिग्री का मान 2/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, √3x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16/√3। अब हम लोग देखते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस x। h का वैल्यू 8/√3 और x का वैल्यू 16√3, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि h का वैल्यू इतना है और x का वैल्यू इतना है। अभी दोनों को जोड़ करके इसका आंसर कर देंगे, √3 का वैल्यू h √3, और यहाँ पे एक बार में करें a प्लस 16 यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/√3। यानी √3 हम लोग के आंसर में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका हल का में करते हैं। जैसे 24/√3 इंटू √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, तो ये कैलकुलेशन हो क्या आएगा 24√3/√9 और √9 का वर्गमूल 3। ये कर जाता है आंसर में, यानी कि पेड़ की ऊंचाई बराबर a√3 है। अगर आपको ये समझ में आया तो हम अपने अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन जो शुरुआत करेंगे, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।